तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में देखेंगे विजुअलाइजेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन अपने जीवन में कार्य करने के लिए स्टेप 2 है क्या, उसको समझते हैं और अपने जीवन में उसको उतारने वाले हैं। तो तैयार रहिए। सेकंड स्टेप आपके सामने आ रहा है, क्या है? विजुअलाइज एंड रिजल्ट, अंत को स्पष्टता से देखें। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो अंत है, वो अंत को स्पष्टता से देखें। ऐसा नहीं है कि मुझे वो मिलेगा तो, ऐसा नहीं है मुझे मिल जाएगा तो, मिल चुका है। हमने वो कार का एग्जांपल देखा, वो कार को विजुअलाइज किया, वो कार मिल गया है और उससे खुशी एंजॉय कर रहा है। तो उसके लिए 6 स्टेप्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 6 स्टेप आपके स्क्रीन पे है, इसके लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन में भी आपको ये 6 स्टेप बताए थे। आज इसको डिटेल में समझते हैं। अंतर्मन का लाभ विजुअलाइजेशन कैसे ले, तो ये दूसरे कलर में सबसे टॉप में मैंने चिपकाया है, लिखा है, शब्द से चित्र 1000 गुना प्रभावशाली है। चित्र चिपकाए, चित्र मूवी कल्पना में देखे। तो ये 2 पॉइंट है जो हमने पहला पॉइंट का संलग्न है। और आपको विजुअलाइज कैसे करना है, अंत को ध्यान में देखने के लिए ये 6 चीजों को आपको इन्वॉल्व करना है। तो 6 चीजें क्या है, एक एक में पढ़ता हूं और मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो पहला वाला चीज क्या है, वर्तमान स्थिति। ये सब रूल्स है, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। इसको लिख लीजिए, आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए या फोटोशॉट ले लीजिए। तो वर्तमान स्थिति में देखिए, लक्ष्य अभी पूरा हो गया है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि वर्तमान स्थिति में ये लक्ष्य पूरा हो गया है, होगा नहीं, हो गया है। दूसरा है, इसमें भरपूर इमोशन डालो। अभी क्या इमोशंस हो सकते हैं, दूसरा मैं इमोशन आपको समझाता हूं, क्या इमोशन हो सकते हैं। याहो, हैप्पी फुर्रे, अमेजिंग, लाइव भारी, जबरदस्त। ये फीलिंग वाले शब्द आपको इमोशन डालने हैं। तो मैंने जो किया, अभी जैसे मेरे को कार मिल जाएगी तो बोला, अरे यस, अरे जबरदस्त, अरे फैंटास्टिक, अरे लाइव भारी, हा 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 हा। ऐसे कुछ इमोशन जो आपको, अमेजिंग किसी को हो सकता है, फैंटास्टिक, फैबुलस। इन शब्दों के साथ इमोशन आता है। आपके अंतर्मन को इमोशन की भाषा ज्यादा समझ में आती है, तो आप उसको इमोशन शब्द डालने हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, आपको इमोशन डालना है। मराठी में है, मनात नाही भाव आणि देवा मला पाव। तो आपके पास भाव होना चाहिए, भाव है तो अंतर्मन को समझ में आता है। ठीक है, तो ये भाव डालना इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट आपने समझा, भाव। तीसरा है, जितना डिटेल्स विविड देख सकते हैं उतना डिटेल देखिए, जितना डिटेल। अभी एक बार मैं फिर से वो जो हमने कार वाला सीन देखा था, वो कार वाला सीन देखेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट आप समझ पाओगे। तो एक बार फिर से मैं वो कार वाला आपको दिखाना चाहता हूँ। जितना डिटेल्स विविड, यानी डिटेल्स, हर एक चीज देखिए। वो कार वाला क्या क्या डिटेल देख रहा है वो मैं बताऊंगा आपको। तो डिटेल्स में, जैसे आप मान लो घर में आप किचन में, घर आपको घर चाहिए, तो घर में आपने किचन में गए, किचन में आपका जो किचन का जो टेबल है वो किस तरह से है, आपके दरवाजे कैसे है, आपके जो पर्दे लगाए हैं उस कौन से कलर के हैं, आप दीवारों को कौन सा कलर देने वाले हो, आप उस घर में जाने के बाद कैसा फील करोगे। तो ये सब आपको डिटेल्स में देखना है। चौथा है, अपने पंचेंद्रियों का उपयोग करें। अपने पंचेंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा, पंचेंद्रिय क्या क्या है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये पंचेंद्रियों का उपयोग करें। कैसे कर रहा है, जैसे घर में गए तो मान लेते कोई आपको प्रसाद दे रहा है, तो प्रसाद खाना है तो आपका नाक भी सूंघ लेगा, मुंह को भी टेस्ट आ जाएगा, स्किन भी हो जाएगा, है ना। तो ये पंचेंद्रियों का जितना उपयोग करेंगे जितना फायदा है। पांचवा है, हिलता डुलता देखिए, पिक्चर मोशन। जैसे देखो आप पिक्चर में क्या करते हैं हम, मूवी, हीरो हंसता है तब हंसते हैं, हीरो रोता है हम तो रोते हैं, वो इमोशन अपने आप आ जाते हैं। तो आपके विजुअलाइजेशन में आपको ये पूरे इमोशन डालने हैं। वो पूरा होने के बाद आप कितना खुश हो जाओगे, उतना खुश होना, ये नाटक करा फेंक, जितना नाटक करोगे उतना जल्दी आएगा, तो उतना खुश होना है। किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो कितना खुश हो जाओगे, तो उतना खुश होना है। पूरी तरह से वो व्यक्त करना है, कोई छुपाना नहीं है। और आपके पिक्चर, मतलब आप कार चला रहे हो तो पूरा हिल रहा है वो, है ना, वो देखो वो हिल रहा था, वो मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाओगे। घर में जाने के बाद
आप प्रसाद लोगे तो कैसा लोगे, नमस्कार करोगे तो कैसा करोगे, ऐसे झुक के नमस्कार करोगे, ऐसे नमस्कार तो नहीं करोगे ना। घर में जाते हैं अपने देव, अपना भगवान का घर है तो वहां कैसे नमस्कार करोगे, आपका खुद का घर है तो वहां उसको कैसे नमस्कार करोगे, अपनी खुद की गाड़ी है तो उसको कैसे हाथ डालोगे। तो हाथ डालते हुए खुद को देखना है, अपने कपड़े देखने हैं, अपना ड्रेस देखना है, अपने घर वालों की खुशी देखनी है। आपकी घरवाले, आपकी घरवाली यानी आपकी पत्नी है, उसको आरती आरती कर रही है, आपके माँ बाप है वो भी आरती कर रहे हैं, सब आप उसको प्रसाद बांट रहे हो, ये सब उसमें देखना है। और आखिरी वाला जो पार्ट है मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी वाला पार्ट क्या है, फेक इट टिल यू बिकम इट। फेक यानी झूठ, वो तब तक करना है कि वो झूठ झूठ का आप वो खुद बन न जाए। तो आपने देखा है आपके अंतर्मन को ये समझ में नहीं आता है कि आपने नींबू रियलिटी में खाया, वास्तव में खाया, या आपने सिर्फ कल्पना की। तो कल्पना आपको रियल लगनी चाहिए, तो रियल लगने के लिए आपको करना है। तो ये 6 स्टेप हमने समझे हैं। अभी एक बार मैं फिर से आपको वो जो वीडियो है आप किसका, वो जो कार वाले का देखते हैं, वो कार वाले के एग्जांपल के साथ हम 6 स्टेप फिर से एक बार देखते हैं कि यस यार उसने 6 स्टेप कैसे यूज किया है। मैं आपको समझाऊंगा तो आप उसको समझ जाओगे। इस तरह से एक बार फिर से वो कार वाले का एग्जांपल समझते हैं। तो वीडियो आपके सामने आ रहा है और इस तरह से आप अपनी विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। यस ये भी आ रहा है स्क्रीन के सामने, मैं दिखाता हूं तो आप देखिए। और इस तरह से इसमें 6 स्टेप आपने अगर लिखे हैं तो समझेंगे किस तरह से ये 6 स्टेप उसने यूज किए हैं। चलो सेकंड स्टेप हम समझ रहे हैं। हाँ तो इसका पहला स्टेटमेंट है, देखो। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों सबसे पहला दूसरा स्टेप हमने चल रहा है, वही वो बोल रहे हैं, सबसे आखिरी नतीजे पे ध्यान दो। के बारे में सोचें। अभी देखो कैसे कर रहा है, उसने म्यूजिक लगाया, म्यूजिक एक के मिसाल साथ देता हूं, अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखो पंचेंद्रियों का यूज कर रहा है, वो पंचेंद्रियों का। देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। अभी देखो वो पूरा हाथ पैर को वो फील कर रहा है, पूरा वो चेयर को, सुपारी को भगवान समझते हैं, वो कार को ये जो उसको चेयर को वो कार समझ रहा है। और पूरा देखो एक्सीलेटर दबा रहा है, ब्रेक दबा रहा है, पूरा एक्टिंग कर रहा है। देखो आवाज सुन रहा है, कानों से आवाज सुन रहा है, पूरा देखो दबा रहा है, कैसे कर रहा है एक्टिंग, गियर डाल रहा है। देखो वो रास्ते से जा रहा है, रास्ते से जाने वो फील कर रहा है, तो उसको देखो चेहरे पर खुशी देखो कितनी है, वो खुशी फील कर रहा है, इमोशंस है और डिटेल्स में देख रहा है। और फेक इट टू बिकम इट, वो झूठा झूठा कर रहा है बट वो रियलिटी में कर रहा है। एक यस ऐसा देखो याहू, जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, असली है। आप सोचेंगे कि नहीं कार चाहिए क्योंकि आप वो फील करोगे असलियत। क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर एक है एहसास, एहसास से आकर्षण होगा, एहसास यानी फीलिंग चाहिए याहू। और आपको हमेशा मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण आपको खुश रहना है हमेशा। आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का सोच का पॉजिटिव होना नहीं, आपको फीलिंग में खुश होना भी इंपॉर्टेंट है। तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है। पर यकीन मानिए इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो समृद्धि, प्यार और खुशी चाहिए, तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित वो लूंगा या ले सकता हूँ नहीं, अभी आप उस कार में है, वो अनुभव कर, वर्तमान में आपको कार मिल चुकी है, वो इम्पोर्टेंट। एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को कुछ चैलेंज हुआ तो एक बार मैं फिर से चलाता हूँ वीडियो। कुछ कभी कभी गड़बड़ होती है, एरर आया तो मैं फिर से एक बार वहां तक लेके आपको फिर से चलाता हूँ, क्या चैलेंज हो तो वो पूरा हम समझेंगे एक बार।
जब आप तसव्वुर करते हैं, सॉरी, जब आप कभी कभी एरर आता है, सॉफ्टवेयर एरर कुछ। बनाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। चलो एक बार फिर से देखिए। एक मिसाल देता हूँ अपने आपने हाथ के देखा था पिछले यहाँ हिस्से तक आवाज, देखो कितना एंजॉय कर रहा है। फिर आके देखिए, कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है, पर यकीन मानिए इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। आपको एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप बेवकूफा ना लगे, अंधेरे कमरे में बेवकूफा ना लगे, पागल लगे, तभी कीजिए। कहिए "वूहू!" खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, क्या ये करना जरूरी है? जवाब सुनिए। जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। देखो क्या कर रहा है, उस रिमोट बोल के वो उसका लाइट, हेडफोन रिमोट से लाइट भी ऑफ कर रहा है। आपका ये जब आप तसव्वुर करते हैं, तो हमने समझा इसको, एंड को लिखना है, तो ये 6 स्टेप हमने समझी है, डिटेल में समझी है। तो ये 6 स्टेप करेंगे तो अपना विजुअलाइजेशन पावरफुल होगा ही होगा। तो सेकंड स्टेप में और कुछ सूचनाएं हैं, क्या क्या गलती हो सकती है वो भी हम समझने वाले हैं इस सेकंड स्टेप में। तो चलो वो कुछ कार का एग्जांपल था, फिर अपने जीवन में आने वाले कुछ एग्जांपल उनसे समझते हैं। तो कुछ किसी को जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए क्या है, मैक्सिमम गलतियां करते हैं कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, किसी के माध्यम से जॉब चाहिए। कोई पॉलिटिशियन मुझे जॉब देगा, कोई व्यक्ति वो जॉब देगा, वो नहीं देखना है। क्या देखना है? एंड रिजल्ट, आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ये देखना है। क्या देखना है? आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी वाला आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपको नौकरी मिल गई है, और नौकरी मिलने के बाद वो लेटर आने के बाद आप जितने खुश हो, वो आपको विजुअलाइजेशन में देखना है। जॉब कौन के किसके माध्यम से चाहिए, कैसे चाहिए, वो नहीं देखना है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जमीन खरीद लेना है। बिल्डिंग खड़ी है क्या, जमीन खरीदने का सोचा आपने, पर वो जो बिल्डिंग खड़ी है वो आपकी थी क्या? पैसा एंड रिजल्ट नहीं है, वो चीज आपकी है। तो क्या जमीन के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको? जमीन या खरीद लिया आपने, बिल्डिंग खड़ी है, तो क्या लिखा है पे 100% डॉक्यूमेंट आपके नाम पर है, और घर में पार्किंग में आपकी कार खड़ी है, ये आपको देखना है। वो बिल्डिंग भी खड़ी है, वो बिल्डिंग आपके नाम पर भी है, और वो कार, उसके आपकी कार भी खड़ी है। और एक देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है, यहाँ पे लिखा, ये मेरा काम हो चुका है। उस पे नेम प्लेट पे अपना नाम किरण पटेल या जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे। वो भी कल्पना से देखते हैं, जैसे आप बिल्डिंग में एंट्री करते हैं या फ्लैट में एंट्री करते हैं, तो नेम प्लेट में अपना नाम लिखा हुआ है। घर में गए, जैसे मैंने बताया था, दीवार का कलर कैसा है, पर्दों का कलर कैसा है, आपका किचन का टेबल कैसा है, और उसके सभी पेपर आपके नाम पे है। ये एंड रिजल्ट है। इसमें कुछ गलतियां क्या होती है, ये 4 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको गलतियां समझा रहा हूं। क्या गलती होती है, सब मैक्सिमम लोगों से गलती होती है कि मैं काम कैसे करूंगी, यह नहीं देखना है, करूंगी या करूंगा। लोग रास्ता डिसाइड करते हैं, वो नहीं करना है। ये सब लोग लिख ले इसको, जितने लोग भी देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, इसको लिख लो। आपको रास्ता डिसाइड नहीं करना है, किस रास्ते से आएगा, कौन लाके देगा, इधर से आएगा कि उधर से आएगा, पूरब से आएगा कि पश्चिम से आएगा, आसमान से आएगा, कहीं से आया, रास्ता डिसाइड कर। आपके लिए सबसे, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे आसान, सबसे सीधा और सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। वो 90% पावरफुल है, वो ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर के नजदीक है। वो सबसे आसान, सबसे बेस्ट रास्ता वो दिखाएगा। आपको रास्ता डिसाइड नहीं करना है। जैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता था आप लोग कहाँ से आएंगे, है ना, कहीं से भी आएंगे, मुझे पता है मेरे को ट्रेनिंग लेना है, और आप आ गए और आप जुड़ गए और आप ट्रेनिंग ले रहे हो। तो इस तरह से आपको देखना है कि रास्ता डिसाइड नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। अभी कुछ गलतियों के एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन कीजिए या सिर्फ सुनिए। आपको अगर रिलेट है तो लिखिए, नहीं तो उसे सुन के समझ के लीजिए।
पर्टिकुलर इंसान मुझे पैसा देगा, मुझे जमीन तो लेनी है और वो इंसान मुझे पैसा देगा, ये नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि बस 50 लाख की जमीन है और पेपर के एग्रीमेंट मेरे नाम पे है। कैसे होगा, क्या होगा, वो कुदरत का काम है। आपको पेशेंस रखना है। तो 10 स्टेप हम समझेंगे बाद में। तो आपका सिर्फ काम है विजुअलाइज करना और ऑर्डर देना। कैसे आना है, आपको ऑर्डर देना है। वड़ा पाव चाहिए, तो वड़ा पाव कैसे बनता है, कहां से आता है, कितने देर में आता है, वो सब कुदरत का काम है। दूसरी गलती क्या है, अगर स्टूडेंट के लिए एक एग्जांपल दिया है, बोलते ये टीचर आ जाए तो मैं पास हो जाऊंगा, मतलब ये टीचर आ जाए तो मेरे को जरा अच्छा लगेगा, वो अच्छा पढ़ाती है। नहीं, कोई भी टीचर आए मैं पढ़ूंगा एग्जाम में या दिल्ली में, तो आप उसको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन मार्कशीट, उसको 70% मार्क चाहिए, 90% मार्क चाहिए, 95% मार्क चाहिए, वो देखना है। एंड में कितना % मार्क चाहिए वो देखना है। तीसरा, जॉब, जैसे मैंने बताया था, जॉब के लिए कोई पॉलिटिशियन मुझे जॉब देगा, पर्सन मुझे जॉब देगा, ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। इसके बाद बहुत सारे लोगों का, मेरा महाराष्ट्र में तो ज्यादा है, मेरा ये पॉलिटिशियन है, इसके पहचान है, उधर से मेरा वसीला लगेगा और मेरा पहचान है तो मुझे जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल बोलता हूँ। जब मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मेरे जो साथ वाले दोस्त थे, मतलब मेरे गांव के जो बीए बीकॉम वाले थे, वो अभी भी वहीं पे है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरे पास वसीला है तो मैं जॉब मिलेगा। और वो इस पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, उस पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, और आज वो 10-20 हजार 30 हजार का जॉब कर रहे हैं। और मेरे दिमाग में ये था नहीं, मुझे पता था कि मैं बस लायक है, मैं एप्लीकेशन करूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगा। और मैंने एप्लीकेशन किया और मुझे जॉब मिल गया, और मैं 1.5 लाख का जॉब लास्ट का छोड़ के मैं आ गया हूँ। तो ये मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ कि कभी पॉलिटिशियन के पास जाके मेरे को जॉब दिए, मुझे मेरा था ही नहीं। हाँ, जब मेरे पिताजी पॉलिटिशियन थे तो 1-2 लोगों के पास गए तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। बट आज मैं आपको ये सबकॉन्शियस माइंड टॉपिक सिखा रहा हूँ, तो मुझे अब ये समझ में आता है कि मेरे को खुद पर विश्वास था। मैंने एप्लीकेशन किया, मुंबई में आया, एप्लीकेशन किया, पहली जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, और इस्पात और जेएसडब्ल्यू जैसे बड़ी कंपनी में मेरा 1.3 लाख 16 लाख साल का पैकेज था लास्ट में मैंने जब जॉब छोड़ा। तो मैंने उस वक्त अननोइंगली इसका यूज किया, और अभी आपको जानबूझकर बता रहा हूँ। तो किसी पर्सन पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देता है, आपको विजुअलाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आखिरी गलती यहाँ पे दिखा है, स्टेज पर जाके आपको अगर भाषण देना है, कुछ एग्जांपल आता है, आपको ये नहीं करना है कि मैं प्रिपेयर स्पीच, प्रैक्टिस मेनी टाइम्स, मैं भूलूंगा तो ऐसे प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस वैसे करूंगा, कुछ नहीं। आपको सिर्फ अंत को देखना है। दूसरा स्टेप हम समझ रहे हैं, अंत को देखना है। आप स्टेज पर जाकर बोल रहे हैं, अंत में लोग प्रभावित हो गए और तालियां बजा रहे हैं और तालियों की गूंज आप सुन रहे हो, ये आपको देखना है। अंत वाला देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अभी आपके जो सपने आपने लिखे हैं उस पर आपको देखना है कि अंत में आपने क्या देखा, वही देखना है। तो चलो और कुछ वीडियो के माध्यम से इसको हम समझते हैं। ओम शांति ओम और इकबाल, ये 2 मूवी है, इसके माध्यम से और इसको गहराई से समझते हैं। तो कैसे विजुअलाइज करना है ये आपको और गहराई से अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं और पहले ओम शांति ओम का एक वीडियो देखते हैं। तो ओम शांति ओम, अगर किसी ने मूवी नहीं देखा तो उसके दो जन्मों की भूमिका दिखाई है। पहले जन्मों में देखो वो कैसा दिखता है, और फिर उसको उस जन्म में नहीं मिलता, उसके दूसरे जन्म में मिल जाता है, ऐसे उस पिक्चर में दिखा है। तो हमारा ऐसा नहीं होगा, हमें इसी जन्म में अभी मिलेगा। तो देखिए शाहरुख खान का ये क्या पिक्चर से माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम बहुत जल्दी समझ में आ पाते हैं। तो देखिए ये बाटली को अवार्ड बोल के कैसे विजुअलाइज कर रहा है। तो हमने कार का एग्जांपल देखा था, अब ये दूसरा एग्जांपल देखिए, दारू की बोतल लेके इसको क्या चाहिए वो विजुअलाइज कर रहा है। देखिए कैसे, और ये कैसे उसका पूरा होता है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलिए देखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। टाइमलेस कौन बोला? ये उमिक, ये मैं उमिक, कुछ समझ में नहीं आया रे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल करूं? थोड़ा टेक 2। लेडीज देखो एंड जेंटलमैन, कहते हैं कैसा पोजीशन, अगर किसी चीज को दिल से चाहो
तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। देखो पूरा आज इस पांच बात स्टेप वो फॉलो कर रहा है। का भी यकीन हो गया कि हमारी माइक फिल्मों पकड़ा है, दूसरे हाथ में अवार्ड पकड़ा है की तरह के साथ। हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। आई लव यू ऑल। आई लव यू राजेश कपूर। देखो कहाँ पे खड़ा है और बोल रहा है, तो पूरा एक्टिंग कर रहा है। चलो अभी इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। हमको विजुअलाइजेशन का उसको मिल जाता है वो अवार्ड वाला सीन हम देखते हैं। The winner is रुकिए, इसको देखेंगे और इसको अपना भी जो है, इसके बाद भी हम एक विजुअलाइजेशन लेने वाले हैं जो आपके लाइफ के लिए करने वाले, उसको काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यह स्क्रीन पे है और ये अवार्ड दिया जा रहा है और द विनर का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। The winner is Om Kapoor. ओम कपूर। बहुत हंसी आ रही है तुझे, बहुत हंसी आ रही है। हाँ, उसकी टीम में है तू। छोड़ो, ये मेरा अवार्ड है। चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ये अवार्ड फ्रॉड है। मुझे अवार्ड मिलेगा ना यार। मिलेगा ना यार, क्या? लेकिन अवार्ड वाले अभी इधर से नहीं। मुझे तो याद आ रहा है। ऐसा ठीक। अरे पहले ये ले मेरी तरफ से बाटली अवार्ड। मेरे लिए? I just want to say, याद आ रहा है वो वाला। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी है। तो तालियां बजाएं, अच्छा लगा होगा तो आपके लिए एक्टिवेशन हो जाएगा। तो वीडियो नहीं देख रहे हैं और पहले तो बनेंगे। ये इसका दोस्त क्या हो गया वो भी देख रहा है। The winner is यस, तो इससे बढ़िया एग्जांपल हमें मूवी के माध्यम से देखने को मिला है। तो अच्छा लगा होगा, पहले बजाएंगे। चलो और एक इकबाल का देखते हैं और फिर हम उस 6 स्टेप को फिर से एक बार दोहराने वाले हैं। एक बार फिर से वो 6 स्टेप को समझाने वाले हैं, तो सो दैट आप वो 6 स्टेप को लिखने वाले हैं और अपने जीवन में कहाँ आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसको सोचने वाले हैं और करने वाले हैं। अभी देखिए, इकबाल मूवी बनी थी। एक गूंगा लड़का था, उसको क्रिकेटर बनना था, वो अपने झोपड़ी में बैठ के कैसे विजुअलाइज करता है। यस, देखिए ये
अपने झोपड़ी में, एक छोटी सी झोपड़ी में पेपर के पन्ने पे देख रहा है हो, मैं भी क्रिकेटर बन गया हूँ। बाकी क्रिकेटर की तरह किया, वो भी कानों से सुन रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, खेल में देख रहा है, अपने को कर रहा है, प्रेजेंट में देख रहा है। और देखो आज है गाय के बीच में है। तो समझ में आया है हमें ये स्टेप्स। तो अभी देखिए 6 स्टेप को मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, सो दैट आपके लिए आपको ये याद रहेगा। तो 6 स्टेप्स एक बार फिर से लास्ट में आपके सामने आए हैं। तो शब्द से ज्यादा चित्र इंपॉर्टेंट है, चित्र चिपकाने वाले हैं। तो 6 स्टेप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वर्तमान स्थिति में देखिए कि अभी लक्ष्य पूरा हो गया है। हम स्टेप 2 समझ रहे हैं, अंत को देखना है। तो उसमें भी 6 स्टेप है, अंत को ध्यान में देखना है, उसमें पूरा भरपूर इमोशन डालना है। क्या क्या डालना है हमने मूवी में देखा, मैंने भी बताया आपको। जितना डिटेल्स देख सकते हैं उतना डिटेल्स में देखिए। चौथा, अपने 5 इंद्रियों का उपयोग कीजिए। 5वां है हिलते डोलता, देखिए पिक्चर मोशन में हो, जैसे देखा आपने क्रिकेटर पूरा स्टेडियम वो देख रहा था, शाहरुख खान कैसे देख रहा था। और 6वां, फेक इट टिल यू बिकम इट। आप झूठ का करो जब तक वो रियलिटी में नहीं आता। इस तरह से 6 स्टेप हमने समझा है। विजुअलाइजेशन की दूसरी स्टेप हमने समझ ली है। अब इसको आपके जो आपने जो गोल लिखे वो कहाँ लागू होते हैं आपको देखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम तीसरा स्टेप समझेंगे।